नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मेलाज़्मा दोबारा नहीं हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी मेलाज़्मा से बचने के क्या उपाय हैं। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। आप सभी जानते हैं कि मेलाज़्मा दवाइयों से ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक होने के बाद कई बार ये दोबारा हो जाता है। तो आज मैं आपको वो उपाय बताऊंगा कि जिनसे ये मेलाज़्मा दोबारा नहीं हो। देखिए, मेलाज़्मा होने के कुछ कारण होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर्स। तो अगर हम ट्रिगरिंग फैक्टर्स को रोक सकते हैं, उनसे बच सकते हैं, तो मेलाज़्मा से दोबारा होने से हम बच सकते हैं। तो ट्रिगरिंग फैक्टर्स में सबसे जो बड़ा फैक्टर है और सबसे ज़रूरी फैक्टर है वो है आपका धूप या सनलाइट। क्योंकि सनलाइट से आपकी अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती हैं और विजिबल लाइट होती हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट और विजिबल लाइट मेलाज़्मा इससे पैदा होता है, यानी एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर्स है। तो सनलाइट से बचने के लिए आप कोशिश करें कि धूप में जाने से बचें, लेकिन अगर जाना है तो जो पीक आवर्स होते हैं 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, उस समय जाने से बच सकते हैं। और लेकिन फिर भी जाना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको हैट लगा के जाएं, लेकिन हैट ऐसा होना चाहिए जिससे आपके फेस के ऊपर शेड आ जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रॉड ब्रिम या वाइड ब्रिम हैट। इससे आपके चेहरे पे धूप आएगी और इससे आपके मेलाज़्मा में थोड़ी बचत होएगी। लेकिन इसके साथ ही आपको सनस्क्रीन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन कौन सी होनी चाहिए, कब लगानी है, कैसे लगानी है, इसकी पूरी जानकारी और सही जानकारी आपके पास होगी, तभी आप सही रूप में मेलाज़्मा से बच सकेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ सनस्क्रीन कौन सी होनी चाहिए। सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है जो अल्ट्रावायलेट ए लाइट और अल्ट्रावायलेट बी लाइट दोनों को रोक सके, और साथ में जो सन से विजिबल लाइट होती है उसको भी रोक सके। दूसरी है जो सनस्क्रीन है वो SPF 30 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तीसरी है ये वाटर रेजिस्टेंस होनी चाहिए या स्वेट रेजिस्टेंट होनी चाहिए। ये आपके सनस्क्रीन की क्वालिटीज़ हैं, ऐसी सनस्क्रीन होनी चाहिए। तो ये सनस्क्रीन जो आपके विजिबल लाइट को भी रोक सके, वो होती है आजकल टिंटेड सनस्क्रीन। तो पहले तो अकेले सनस्क्रीन यूज़ करते थे जो अल्ट्रावायलेट ए और बी को ही रोकते थे, लेकिन आजकल जो विजिबल लाइट को रोकने के लिए हम टिंटेड सनस्क्रीन को यूज़ करते हैं। टिंटेड सनस्क्रीन के अंदर कलर्ड आयरन ऑक्साइड पड़ा हुआ होता है, जो न केवल आपके विजिबल लाइट को रोकता है बल्कि आपका जो स्किन का टोन है उसको भी बेटर करता है, उसको एक जैसा करता है। सनस्क्रीन आपको कब लगानी है? धूप में जाने से आधा घंटा से लेके 15 मिनट पहले लगानी है, और हर 2-3 घंटे में आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसका असर खत्म हो जाता है। जब बादल हों तब भी आपको सनस्क्रीन लगानी है, क्यों लोग अक्सर सोचते हैं कि बादल हैं वहाँ से धूप आ नहीं रही है तो फिर आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बादलों से भी आपकी अल्ट्रावायलेट लाइट ए आ जाती है, उसको क्रॉस कर लेती है। इसी तरह से अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगानी है, क्योंकि जो कांच होता है, जो ग्लास होता है, उसमें से भी अल्ट्रावायलेट लाइट क्रॉस कर जाती है। या घर में भी आप हैं, खिड़की में से लाइट आ रही है तो उससे भी आपको बचना है। अब एक और चीज़ है, धूप से बचने के अलावा आपको जो विजिबल लाइट है उससे भी बचना है। विजिबल लाइट आपको दिन में तो मिलती है, लेकिन रात में भी आपको मिलती है। रात में कैसे मिलती है कि जो बल्ब आप यूज़ करते हैं, आजकल LED बल्ब यूज़ किए जाते हैं, तो LED बल्ब से आपके जो विजिबल लाइट निकलती है उसमें ब्लू लाइट होती है। और ये न केवल LED बल्ब से, LED ट्यूबलाइट से, इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, इन सब से आपके LED लाइट निकलती है जो ब्लू लाइट होती है। ये ब्लू लाइट मेलाज़्मा में उतनी ही नुकसान करती है जितनी कि आपके अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी लाइट। इसलिए इससे भी हमें बचना है। इससे बचने के लिए सनस्क्रीन के अलावा जो साधन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जो बल्ब आते हैं, LED बल्ब आते हैं, वो 2 तरह के आते हैं। एक तो ब्राइट लाइट वाले, एकदम सफ़ेद लाइट वाले आते हैं। तो सफ़ेद लाइट वाले होते हैं, उनको कूल लाइट भी हम बोलते हैं। तो वो बल्ब होते हैं, वो ज़्यादा ब्लू लाइट निकालते हैं, वो ज़्यादा नुकसानदायक है। उसकी बजाय ऐसे बल्ब आते हैं जो हल्की पीली रोशनी देते हैं, जैसे पुराने ज़माने के बल्ब देते थे, या फिर हल्के ऑरेंज रोशनी देते हैं। ऐसे बल्ब होते हैं, इनको हम वार्म लाइट बोलते हैं। तो ये लाइट
कम ब्लू लाइट निकालती है, ये कम नुकसान करती है। तो एक तो आपको एलईडी बल्ब जो है उनको आप ठीक तरह के बल्ब यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप टीवी है, कंप्यूटर है या स्मार्टफोन है, टैबलेट है, इन सब पर आप ब्लू लाइट फिल्टर्स लगा सकते हैं, जो या तो आपके फिजिकल फिल्टर्स लगे हुए हों या आजकल सॉफ्टवेयर भी इनमें आते हैं जो आपको ब्लू लाइट फिल्टर कर देते हैं, या आप इनका स्क्रीन टाइम जो है वो भी आप कम कर सकते हैं। तो ये उपाय हैं जिससे आपके विजिबल लाइट से बच सकते हैं। अब ये आपके सनस्क्रीन है, अब कब लगानी है ये मैंने आपको बता दिया। अब कैसे लगानी है, आपको सनस्क्रीन अच्छी मात्रा में लग जानी चाहिए, पूरे फेस पे कवर करना है आपको अच्छी तरह से, और दूसरे भी जो अनकवर्ड एरिया है उन पे भी आप लगा लीजिए। पर मेलाज्मा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको फेस के लिए कह रहा हूँ कि फेस अच्छी तरह से कवर हो जाना चाहिए आपकी सनस्क्रीन से। और अगर आप ऐसे नाप के लगाना चाहो तो आप समझ लीजिए कि करीब 1/4 चम्मच आपको सनस्क्रीन पूरे फेस के लिए चाहिए। आपको सनस्क्रीन आपको जैसे मैंने कहा बादलों हों तब भी लगाना है, कार में बैठे तब भी लगाना है, स्विमिंग के बाद भी आपको लगाना है, और पसीना ज़्यादा आ रहा है तो उसके बाद भी आपको लगाना है। अब इसके बाद जो दूसरा बड़ा फैक्टर है ट्रिगरिंग फैक्टर्स मेलाज्मा के लिए, वो फैक्टर है आपको हार्मोन्स का। हार्मोन्स के कारण से, हार्मोन्स के बढ़ जाने के कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनके कारण से मेलाज्मा होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में मेलाज्मा ज़्यादा होता है। और आप जो लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं उनसे भी मेलाज्मा ज़्यादा होता है, क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है। या जो लोग मेनोपॉज के बाद में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, HRT लेते हैं, उसमें भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है। तो इन सब से मेलाज्मा बढ़ता है। तो इसलिए कोई भी दवाई अगर हम लें तो हम देख लें कि उसमें ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उनको हमें अवॉइड करना है। ये 2 इम्पॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ जो छोटे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उनको भी हमें अवॉइड करना है मेलाज्मा से बचने के लिए। उसमें क्या है कि आप अगर कोई भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, उसमें कोई भी चीज़ आपको स्किन इरिटेट करती है, इवन छोटी चीज़ साबुन से ले लीजिए। साबुन है तो वो ज़्यादातर साबुन आप यूज़ करें, वो देखें कि वो सुगंधी वाला नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ करें तो उनमें भी आप देख लीजिए कि फ्रेगरेंस फ्री हो तो अच्छा है। और कोई भी अगर आपको किसी कॉस्मेटिक यूज़ करने से ज़रा सा भी लाल हो जाती है स्किन, या इरिटेशन होता है, जलन होता है, तो ऐसी कॉस्मेटिक आपको यूज़ नहीं करनी है। इसी तरह से वैक्सिंग जो है वो भी नुकसान करती है मेलाज्मा में, इसलिए वैक्सिंग भी आप अवॉइड करिए जिन लोगों को मेलाज्मा होने के चांसेस हैं। इन सब चीज़ों से जिनको आपको अवॉइड करना है, इनके अलावा आपको कुछ और ध्यान रखने हैं जिससे मेलाज्मा आपको दोबारा नहीं हो। तो इन ध्यान रखने में चीज़ें ये है कि एक तो आपको आपकी स्किन केयर करनी है, और आपको अपने डाइट से भी आपको इन जनरल जो केयर है बॉडी की वो भी आपको करनी है। स्किन केयर में आपको क्या है, देखिए मेलाज्मा जब होता है लोग दवाइयाँ लेते हैं, और जब वो ठीक हो जाता है तो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि मेलाज्मा ठीक होने के बाद में भी कुछ दवाइयाँ हमें कंटिन्यू करनी है। कैसे कंटिन्यू करनी है आपको बताता हूँ कि आप रोज़ फेस वॉश करिए, किससे? सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड से। ये जो सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड होते हैं, ये क्या करते हैं कि स्किन की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है एपिडर्मिस, उससे भी उसके ऊपर जो सबसे ऊपर परत होती है उसको बाहर निकालते हैं। तो यानी जो डेड सेल्स होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, तो उससे आपका जो कलर है वो भी हल्का हो जाता है। तो आप सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड के फेस वॉश आप यूज़ हमेशा रोज़ करिए। उसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जो आप वैसे भी मेलाज्मा में यूज़ करते हैं, उनको भी आप दवाई बंद होने के बाद में भी एज मेंटेनेंस थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोजिक एसिड है, जैसे कि एजेलैक एसिड है, या टेनेक्सेमिक एसिड है। इनको आप क्रीम के रूप में आप हमेशा लगाए रहते हैं, आप मेंटेनेंस थेरेपी हमेशा आप यूज़ करते रह सकते हैं आप इनको। इनके अलावा जो आपको रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल सीरम के रूप में या जेल के रूप में, इसको हमेशा आप यूज़ करते रह सकते हैं। रात को सोते टाइम आप इसको लगा लीजिए और उसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। रेटिनॉल लगाने से 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका पिगमेंटेशन कम होगा, और दूसरा इसके जो स्किन में
एजिंग चेंजेस होते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन लटक जाती है, इनमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। इसलिए रेटिनॉल का यूज़ आप रोज़ाना सोते टाइम कर सकते हैं। इसी तरह से विटामिन सी का सीरम जो है उसको भी आप रोज़ लगा सकते हैं, दिन में या रात को सोते टाइम कभी भी लगा सकते हैं। इन लगाने वाली दवाइयों के अलावा कुछ चीज़ें आपको खाने में भी यूज कर सकते हैं रोज़ाना, जैसे विटामिन सी और विटामिन डी। ये दोनों आपके मेलाज्मा के लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन इनको आप सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप इनको डाइट के रूप में लें तो और भी अच्छा है। जो नेचुरल डाइट्स के थ्रू जो आपको ये विटामिन सी और डी मिलेंगे वो आपको ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अब आपको डाइट का भी ध्यान रखना है मेलाज्मा के अंदर। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट के अलावा, जिसमें फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स की मात्रा अच्छी हो। इनसे आपको मेलाज्मा बार बार नहीं हो, इसमें आपको मदद मिलेगी। इनके अलावा जो और ज़रूरी चीज़ है मेलाज्मा में, वो मैं आपको बताता हूँ, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मेलाज्मा में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको स्ट्रेस दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय करने हैं। पहले तो स्ट्रेस का कारण देखें, उसको कोशिश करें रिमूव हो, और उसके अलावा आप मेडिटेशन का और योगा का सहारा लें। आप मेडिटेशन योगा करेंगे तो उससे स्ट्रेस में काफ़ी कमी आ जाती है। इसी तरह से आपकी नींद जो है वो 7-8 घंटे की नींद, अच्छी क्वालिटी की नींद आपके लिए आवश्यक है। अगर ये आप नींद अच्छी होगी तो उसमें मेलाज्मा में भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपका रिलैप्स होने में चांसेस कम हो जाएंगे आपके। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आप ये मेंटेनेंस थेरेपी लेते रहेंगे ट्रीटमेंट बंद होने के बाद में भी, आप ये जनरल लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं जैसे कि स्लीप का ध्यान रखना, आपके स्ट्रेस कम करना, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका मेलाज्मा ठीक होने के बाद दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।